अपनी आंखें बंद कीजिए और ज़रा अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स पर गौर कीजिए, छोटी हो या बड़ी। वो हवा जो आप ले रहे हैं, वो छत जो आपके सर के ऊपर है, वो रोटी जो आपकी प्लेट में है। क्या कभी सोचा कि ये सारी नेमत मुझे किसने दी है? जब हर सुबह आपकी आंखें खुलती हैं तो एक नई जिंदगी का आगाज होता है। आपका दिल हर लम्हा धड़कता है, बिना रुके, बिना थके। वो पानी जो आप पीते हैं, वो घर वाले जो आपसे प्यार करते हैं, और वो खुशी के लम्हे जो आप महसूस करते हैं, ये सब तो इनाम है। आपने ये सब नहीं बनाया, आपको ये सब कुछ दिया गया है। किसने? उसने जो आपकी जरूरत को आपके मांगने से पहले ही जानता है। और मुश्किलें भी एक रहमत होती हैं, छुपी हुई हिकमत के साथ। शायद वो एक सबक है, शायद वो एक बेहतरी का रास्ता है, वो रास्ता जो आपको अल्लाह के करीब कर देता है। जब आप ये सब बातें समझ जाते हैं तो आपका दिल एक आवाज़ देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी खैरियत से हैं। सारी तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो बिना हिसाब के देता है, और मांगने से कभी नाराज़ भी नहीं होता, और देकर कभी एहसान भी नहीं जताता। और जितना मेरे रब से मांगो वो उतना ही खुश होता है, और अगर ना मांगो तो वो नाराज़ होता है। ये है मेरे अल्लाह की शान। सो हर नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालिए। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि ये दिल का एक एहसास है। खुशी के लम्हों और मुश्किलात पर ये याद दिलाता है कि हर नेमत, हर सांस, हर खुशी का लम्हा अल्लाह का इनाम है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ का मतलब मैंने आपको बताया। अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से सुबह उठें, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्लाह ताला ने एक और दिन देखना नसीब किया। रहमतों से भरा दिन, बरकतों से भरा घर अल्लाह ताला ने नसीब किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। कितनी सारी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाज रखा है। अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए अच्छा खाना दिया, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, रहने के लिए घर दिया, चलने के लिए पैर दिए, काम करने के लिए हाथ दिए, सुनने के लिए कान दिए।
और ये सब नेमतें अल्लाह ताला ने हमें बिना मांगे दी। हमने तो अल्लाह ताला से नहीं कहा कि अल्लाह ताला हमें अच्छे हाथ दे, अल्लाह ताला हमें अच्छे पैर दे, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए ज़बान दी, खाने के लिए दांत दिए। वरना तो बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं ना तो वो बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो पैरों से माजूर हैं, वो चल ही नहीं सकते। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें ये सब चीज़ें दी हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास रिज्क आ रहा है तो वो हमारी वजह से हम कमा रहे हैं, तभी हमारे पास रिज्क आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके सामने गिलास में पानी रखा हुआ है ना और आप सोचने लगे कि मैं इसको उठाकर पी लूं, और अल्लाह ताला की मर्जी नहीं है कि आप ये पानी पिए, तो आप वो पानी नहीं पी सकते, चाहे आपके सामने गिलास में रखा हुआ हो सकता है उस पानी में कुछ कीड़ा गिर जाए, हो सकता है गिलास ही गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो आप पानी नहीं पी सकते। खैर, अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं, हम उन पर शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। आमीन सुम आमीन। अच्छा, ये जो बातें हमने की हैं तो हम इस पर दिमाग लगाकर सोचें कि वाकई हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इतनी सारी नेमतें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम अपने पैरों से चल सकते हैं, अपने हाथों से काम कर सकते हैं, दिमागी हालत अल्लाह ताला ने ठीक रखी हुई है, ज़बान से हम बोल सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं। अल्लाह ताला ने देखे, हमने तो अल्लाह ताला से नहीं मांगा कि अल्लाह ताला हमें कान दो सुनने के लिए, हमें नाक दो सूंघने के लिए, हमें दांत दो खाने के लिए, हमें पैर दो चलने के लिए। और इन सभी चीज़ों में से अल्लाह ना करे किसी भी इंसान की एक भी चीज़ खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे तो इंसान को कितनी परेशानी होने लगती है। किसी की किडनी में अल्लाह ना करे दिक्कत हो जाए, किसी के लीवर में दिक्कत हो जाए, कितनी परेशानी होने लगती है। और किडनी या लीवर ट्रांसफर करने लगे तो कितना खर्चा आता है। मतलब जो अमीर लोग हैं वो ही करा सकते हैं, गरीब लोग तो करा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें खर्च इतना आता है, और खर्च करने के बावजूद भी वो बात नहीं रहती। यानी ऐसी कभी भी नहीं हो सकती वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर पहले से ही बनाई हुई है। और इंसान इतना खर्च भी करता है, इतनी परेशानी भी भरता है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, तो इस चीज़ पे तो हमें शुक्र अदा करना ही चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें 2 पैर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, और एक अच्छा दिमाग दिया है जिससे हम अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सबकी ऐसी ज़बान बना दे जो अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करे। तो बस ये थोड़ी सी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों नहीं करते। और अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी रूटीन बताती हूँ। मैंने 5 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया था, और 5 बजे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली ही उठ जाती हूँ। तो मैं उठी, फिर मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, कलाम पाक पढ़ा, और फिर कलाम पाक पढ़ने के बाद मैंने रात में छोले भिगो कर रखे हुए थे तो छोले बॉईल करने रखे, और आलूओं को भी मैंने छोलों के साथ ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। अच्छा, छोले उबलने के लिए रखने के बाद मैंने बच्चों को उठाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। मैंने व्हाट्सएप पर ग्रुप में देखी तो थी कि 4 तारीख की छुट्टी है, लेकिन मुझे लगा कि 4 तारीख कल थी, और आज है 4 तारीख, लेकिन मुझे लगा कि छुट्टी बस कल की ही थी। और जब मैंने बच्चों को उठा दिया, बच्चे रेडी हो गए। इससे पहली वाली क्लिप में आपने देखा होगा, मेरा बेटा यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हुआ था, और तीनों बच्चे बिल्कुल तैयार हो गए। तीनों बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि एक बार मैं व्हाट्सएप चेक तो करूँ। और जब मैंने व्हाट्सएप खोला तो 4 तारीख की भी छुट्टी थी, यानी आज की। और फिर बच्चों ने यूनिफॉर्म चेंज की, वरना तो बच्चों को मैंने लंच में चनों की चाट बना कर दी थी, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। और बड़ी मजे की बनती है ये वाली चाट, आलू और छोले वाली चाट जो बनती है, और इसमें आप जलजीरा डाल दें तो फिर और भी ज्यादा माशाल्लाह बच्चे शौक से खाते हैं। अच्छा, बच्चों को नाश्ता वगैरह तो मैंने करा ही दिया था, बस थोड़े से बर्तन थे नाश्ते के, वो मैंने धोए, और किचन के काउंटर टॉप की अच्छे से सफाई की। और किचन की सफाई करने के बाद मुझे आज दोनों रूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी। फिर मैंने दोनों रूम की बेडशीट चेंज की, थोड़ा सा डस्टिंग वाला काम किया, और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने पोछा कल नहीं लगाया था। जैसा कि मैंने आपसे बताया हुआ है कि पोछा मैं एक दिन छोड़कर एक दिन लगाती हूँ, यानी डेली नहीं लगाती। कभी कभी मैं डेली भी लगा देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन लगाती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह मेरा पूरा घर अच्छे से साफ हो चुका है। और जिस घर में फजर की नमाज पढ़ी जाती है ना, उस घर में अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। सबसे पहली रौनक तो आपके घर में इसी चीज़ से आ जाती है कि आप अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं। फजर की नमाज से आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं, और फजर की नमाज का जो एक नूर है ना, वो पूरे घर को चमका कर रखता है। क्योंकि फजर के वक्त सिर्फ रिज्क ही नहीं बांटा जाता, घर का सुकून, मोहब्बत,
मोहब्बत, प्यार, कुछ ना होने पर भी दिल का सुकून, ये सारी नेमतें होती हैं जो फजर के वक्त बांटी जाती हैं। और जो लोग उठ जाते हैं वो अपने अपने हिस्से की नेमत ले लेते हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान के दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे, हर इंसान के घर को अपनी रहमत से भर दे। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज कॉन्टेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।